इस क्लास में हम पढ़ते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन एंड डाइपोल एंटीना। और पिछले क्लास में हमने स्वीप कमांड पढ़ा था। तो स्वीप कमांड में ये था कि आपके साथ ज़्यादा जो S11 की वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, हर एक के लिए, हर एक लिंक के लिए वो आपको वैल्यू देते थे। इधर आपके साथ जो ग्राफ होगा वो जस्ट सिंगल वैल्यू के लिए होगा, और जो आपका दरकार होगा वही होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह था कि 105 मीटर के लिए उसने एक ग्राफ डिस्कवर किया था। इस तरह ऑप्टिमाइज इस तरह फॉर एग्जाम्पल 10 के लिए अलहदा, हर एक के लिए अलहदा अलहदा था। इधर हमारे साथ क्या होगा कि जस्ट वन ग्राफ होगा, लेकिन वही ग्राफ आपके साथ वही ग्राफ होगा जो आप चाहते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 1 गीगाहर्ट्ज के लिए डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो ये तकरीबन 1 गीगाहर्ट्ज पे रिजोनेट होने वाली ग्राफ आपको शो करता है, और इसकी लेंथ भी आपको वेरीफाई करता है कि इस लेंथ वाली डाइपोल आपके साथ काम कर सकते हैं। और स्वीप कमांड में ये था कि फॉर एग्जांपल उसमें हम ये देखते हैं कि अगर लेंथ हम किस डायरेक्शन पे बढ़ाते हैं या इसको कम कर देते हैं तो इससे क्या इफेक्ट आती है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये इफेक्ट देखना हो कि लेंथ का क्या इफेक्ट है तो आप स्वीप कमांड यूज करिए। लेकिन अगर आपने ये काम करना है कि जस्ट आप ये देखिए कि 1 गीगाहर्ट्ज वाली एंटीना क्या है, जस्ट मैं इसको ज़रूर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो फिर आप ऑप्टिमाइजेशन यूज़ करिए। दूसरा इधर की स्वीप कमांड में आपको पता था कि कितनी एंटीनाज ये अभी सिमुलेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 110 से 115 तक ये हमारे साथ लेंथ है। तो इस लेंथ को अगर आप 6 हिस्सों में डिवाइड करते तो इसमें जस्ट 6 दफ़ा वो सिमुलेट होता था। इधर आप हमें पता नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये दो इसने रेंडमली कुछ नंबर्स ले लिया। फॉर एग्जाम्पल 105 इसने ले लिया, इसके बाद वो 113 इसने ले लिया, और 113 पर हमारे साथ रिजल्ट ठीक आ गया। तो ये क्या कर देगा, अपने सिमुलेशन को स्टॉप कर देगा। कहने का मतलब है कि उधर आपके साथ जब 6 स्वीप्स थे तो 6 मस्ट पूरी होनी है। अगर इस पर फॉर एग्जाम्पल आपके 1 गीगाहर्ट्ज इसके मिड पे आ गया, तब भी ये आपके साथ मजीद भी करते और वो क्या, अगर इस पर अच्छी नहीं होगी। लेकिन इधर आपके साथ जब 1 गीगाहर्ट्ज या 1 गीगाहर्ट्ज के बिल्कुल करीब आ जाए तो ये अपने सिमुलेशन क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। सो पहले से आपको मालूम है कि इफ़ यू वांट टू डिज़ाइन 1 गीगाहर्ट्ज डाइपोल एंटीना तो इसके लिए लेंथ क्या होनी चाहिए, ये हमने डिस्कस किए थे कि लेंथ इसके लिए हमने फाइंड किया था फार्मूले से, और आया था 150 मीटर। और आर हमने लिया था कि हम आर लेंगे इधर 2.5, सॉरी मीटर नहीं, मिलीमीटर, मिलीमीटर। और गैप हम इसके दरमियान डालेंगे कितना, 20 मिलीमीटर। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले से आ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दो वीक पहले आपने इस तरह किया था, तो अभी अगर दोबारा हम वही यूज़ करें तो आपको आसानी होगी, इसलिए। ठीक है, तो ये हम पैरामीटर से, ये पैरामीटर हम यूज़ करेंगे। पैरामीटर यूज़ करने के लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले मॉडलिंग पे जाए, और एक आप उठा ली सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंडर को आप नाम दे दिए डाइपोल। इसका रेडियस जी0 ठीक है, सेंटर भी 0 ठीक है, मैक्सिमम माइनस L/2 से लेकर L/2 तक कर दे। चलो, मटेरियल अभी हम इसके लिए कापर यूज़ कर रहे। ठीक है, हमने कहा था कि एंटीना को आप कापर से बना दें, और अगर पीसी से बना दे फिर भी ठीक है। ठीक है, यही इसका प्रीव्यू करें। जब प्रीव्यू करते तब से आर की वैल्यू से आर मीन 2.5, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते कि दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, रेडियस ऑफ डाइपोल। इसके बाद एल डाली, एल लिख ली 150, और दिस इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। लेंथ ऑफ द डाइपोल, और इसको आप क्या करें, ओके कर दें। ये आपके साथ आ जाएगा।
ये आपके साथ एक रॉड बन गया। अभी इसको डाइपोल में आपके साथ दो पोल होनी चाहिए, ठीक है। ये तभी सिंपल सा रॉड है, तो इसके लिए हमने क्या किया था, एक दूसरा सिलेंडर उठाया था। सिलेंडर का नाम हमने दिया था गेप। रेडियस इसका सेम आर्क होनी चाहिए, -g/2 से लेकर g मीन गेप g/2 तक ये कर दी। मटेरियल आप इसको चेंज कर दी, जो भी और मटेरियल इसको यूज़ करी। मैं अक्सर एल्यूमिनियम यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसको प्रीव्यू कर दी। जी की वैल्यू अभी डाल दी 20, मतलब 20 मिलीमीटर के दरमियान गेप होगी। इसको ओके कर दी। आपके साथ एक विंडो आ जाएगा, इसमें हो जाएगा कट अवे हाईलाइटेड, इसको आप कट कर दें, ठीक है। ये तो आपकी प्रीवियस सबक हम दोहरा रहे हैं, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, इसको पोर्ट असाइन करना है। तो इसकी जो पोर्ट असाइन करना है, इसके लिए हम डिस्क्रीट पोर्ट असाइन करते हैं। और पोर्ट आपको मालूम है कि पोर्ट का मतलब होता है कि इस पॉइंट से हम इसको एनर्जी देते हैं, ठीक है, इनर्जाइज। सो पिक अ सर्कुलर सेंटर, ये आपको पहले से मालूम होगा। तो पिक सर्कुलर सेंटर, ये कर दें। इसके बाद ये वाली चीज़ है, इसको रोटेट करिए, आपको नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें ताकि दूसरा पोर्शन भी आपको। इसके बाद दोबारा से पिक सर्कुलर सेंटर, ये देखिए। और फिर आप सिमुलेशन पे जाए, सिमुलेशन, इधर आ जाएगा डिस्क्रीट पोर्ट। इसको ओके कर दिया, आपके साथ डिस्क्रीट पोर्ट इसको असाइन हो गया। अभी आपने क्या करना है, जस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी लगा दी कि 1 गीगाहर्ट्ज़ है, तो 0 से 2 तक, ताकि मिड इसका क्या जाए, 2। ओके। और फील्ड मॉनिटर, फील्ड मॉनिटर का मतलब है आप कौन कौन सी फील्ड देखना चाहते हैं। सो तो कहते हैं अभी ये 1 गीगाहर्ट्ज़ के लिए देखते हैं, ठीक है। हमने पहले से 1 गीगाहर्ट्ज़ के लिए इसलिए देखते हैं कि हमने ये डिज़ाइन करना चाहते हैं कि 1 के लिए। सो आप ई फील्ड अप्लाई करें। सपोज एच फील्ड देखना चाहते हैं तो अप्लाई करें, फार फील्ड देखना चाहते हैं तो अप्लाई करें और ओके करें। यहाँ तक आपने जो भी कर दिया, दिस इज योर प्रीवियस वर्क, जस्ट हमने रिपीट कर दिया। अभी हम नेक्स्ट जो अभी आज हम पढ़ा रहे हैं वो है इसमें ऑप्टिमाइजेशन। अभी फॉर एग्जाम्पल इसको अगर आप रन करें तो ये आपके साथ 1 गीगाहर्ट्ज़ पे रिजनेट नहीं होगा। तो इसके लिए हमने एक तरीक़ाकार अपनानी है, उसका नाम है ऑप्टिमाइजेशन, कि हम अपनी सारी सिमुलेशन को ऑप्टिमाइज करें 1 गीगाहर्ट्ज़ तक। तो इसके लिए अपने ये स्टेप सॉल्वर पे जाने। स्टेप सॉल्वर में आपके साथ इधर पर स्वीप था, अभी आप ये लिख लिया ऑप्टिमाइजर। इस पर अगर आप क्लिक करें, तो ऑप्टिमाइजर में आपने ये टाइम डोमेन सॉल्वर, ठीक है। इसमें आप पहले से गोल भी दे सकते हैं, अभी से भी गोल दे सकते हैं, ठीक है। कि गोल आपका क्या है, तो गोल आप डालिए। गोल में आप देखिए ऐड न्यू गोल। हमारा गोल ये है कि इस पैरामीटर हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो डाइपोल की इसके लिए जस्ट एस होते हैं। और दूसरा आपके साथ जो दूसरे इंटरनल होते हैं, इसके लिए और पैरामीटर्स भी इधर आते हैं, वो हम कमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके हम इस पैरामीटर्स अभी देखते हैं। और इसका इस पैरामीटर किस चीज़ में लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डी बी फेस। तो हम इन द फॉर्म ऑफ डी बी, क्योंकि ये जो इस तरह ग्राफ आ रहा है, इस तरह ग्राफ, दिस इज इन डी बी। सो डी बी आपका आ गया। इसका टारगेट आपने दे दिया सपोज -20 से नीचे होनी चाहिए, चलो -30 भी दे सकते हैं, -20 से कम होनी चाहिए। और इसका रेंज क्या होनी चाहिए, रेंज। सो मैं फ्रीक्वेंसी का जो रेंज आपने देने, तो सपोज हम देते कि 0.9 से 1 तक इसके रेंज में हो। सो 0.9 और 1 की रेंज में हो, तकरीबन ये 1 गीगाहर्ट्ज़ पे भी रिजोनेट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 0.98 पे रिजोनेट हो, तो 0.98 मीन 1 गीगाहर्ट्ज़। तो आप इसको ओके कर दी। ये आप दे दिए, इसका 30 भी दे सकते हैं, -30। लेकिन -30 है वगैरह अगर हम दे दिए, तो फिर इसका सिमुलेशन और भी ज़्यादा होगा। इसकी भी अभी देखिए इतना बहुत टाइम लेगा सिमुलेशन में।
इसलिए मैंने ये डर लिया। अभी आप पे डिपेंड करते, फॉर एग्जाम्पल आप इस पे काम करते हैं कि ये 30 से कम हो, तो फिर आप -30 कर दे, इसको भी कर दे, तो इस तरह हो जाए। इसकी सिमुलेशन टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन हम तो आपको जस्ट ये बता दें कि हाउ यू विल डू दिस। तो इसको कर दे ओके। इसके बाद आ जाइए सेटिंग की तरफ। सेटिंग पहले आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये दे दी, इसका मिनिमम वैल्यू अभी हमें मालूम था कि 0.5 से लेकर अगर 115 तक हो जाए, कि 117 तक कर दी, और इसको 108 से कर दी, चलो ठीक है। इनिशियल वैल्यू इसका कर दे 108। इनिशियल वैल्यू, करंट वैल्यू भी चेंज नहीं होती, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने पहले गोल को सेट करना है, इसके बाद इस एल को देखना है, क्योंकि आपको मालूम है कि डाइपोल एंटीना डिपेंड्स ऑन एल, एल की वेरिएशन पे। अभी रेडियस को अगर आप कर दे तो इससे कोई टेंशन नहीं होगा, रेडियस जितना भी कम हो ज़्यादा हो इतना नहीं हो सकता, और गैप से तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता। सो इसलिए हमने लेंथ पे ऑप्टिमाइजर लगा दिया। आप 2-3 पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी आप कर दे स्टार्ट। जब आप स्टार्ट कर देंगे तो ये आपसे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, और इसके लिए आप क्या करें, वेट करें भी। ये देखिए स्टार्ट में ये नहीं, ये भी आपके साथ अपडेट होता जाएगा।